ये जो ज़मीन देख रहे हैं ये ग्राम पंचायत बलाचौर खंड छछरौली डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर हरियाणा की ज़मीन है। इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है ग्राम पंचायत की ओर से, क्योंकि यहाँ पर ज़मींदारों के साथ झगड़ा है ग्राम पंचायत का। और यहाँ आप ये लिप्टिस यानी सफ़ेदे के पेड़ देख रहे हैं और ये जोता हुआ खेत, ये रात ही किसी ने यानी कल रात इसको जोत दिया है इसके अंदर खेती करने के लिए, जबकि इसके ऊपर स्टे है, ये ग्रामीणों का आरोप है। अब आगे हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो मामला है, यहाँ पर कुछ प्लॉट ये कटे हुए, जहाँ पर पेड़ देख रहे हैं यहाँ पर प्लॉट कटे हुए हैं जो गरीब आदमियों के, ये यहाँ पर ये सभी प्लॉट हैं। और उसके बाद जो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे वो ये कि यहाँ आज सभी ग्रामीण देखिए इकट्ठा हुए हैं, काफ़ी तादाद में, लगभग 200-250 यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। और इकट्ठा होने के बाद यहाँ अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, क्योंकि रात के अंधेरे में कुछ ज़मींदारों ने लगभग 15-20 ट्रैक्टर बताए जा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर जुताई शुरू कर दी थी रात का अंधेरे का फ़ायदा उठाकर। लेकिन ग्रामीण एकजुट हुए तो वो लोग अपने ट्रैक्टर लेकर यहाँ से भाग गए। लेकिन ज़मीन जो जोती गई है उसके आसार यहाँ आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। ये देखिए सभी ग्रामीण यहाँ पॉपुलर के पेड़ के नीचे कैसे बैठे हुए पहरा दे रहे हैं। और अभी ये सभी लोग डीसी के पास जाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। पहले ये एफआईआर कराएंगे छछरौली थाने में और उसके बाद ये डीसी दरबार में पेश होंगे ताकि इनकी ज़मीनों को बचाया जा सके। और एक बात और बताते चलें कि जैसा ग्रामीणों ने बताया है कि 2005 से लेकर 2026 तक, यानी पहले गुरदीप सरपंच रहे 2005 से 10 तक, उसके बाद बाला देवी सरपंच रही महिला, और उसके बाद 2016 में महेंद्रपाल सरपंच रहे और अब अमरजीत कौर हैं। सभी के टाइम में इसकी जो है बोली होती रही इस ज़मीन की। इस वक्त हम ग्राम पंचायत बलाचौर में मौजूद हैं, जो ब्लॉक छछरौली का गांव है, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर हरियाणा। आज यहां पर पहुंचे थे काफ़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा यहां पर पहुंचे थे। ये जंगलनुमा ज़मीन आप देख रहे हैं, पीछे सफ़ेदे के पेड़ हैं और उसके पीछे जोता हुआ खेत है। तो यहाँ पर पंचायती ज़मीन का कुछ विवाद चल रहा है। मामला क्या है वही जानने के लिए पहुंचे थे कि ये लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है जी आपका? अमरनाथ जी, आज यहाँ इतनी भारी संख्या में सभी लोग पहुंचे, क्या मामला था, क्यों हुए आज यहाँ पर जमा सब लोग? ये श्यामलाल जगह है जी, इसमें प्लाट कटे हुए हैं जी। और ये 400 के करीब प्लाट हैं जो आज रात जो है ना इन सरदारों ने मिलके जो है ना और ये बुआई कर दी। अच्छा। हाँ जी, तो स्टे होने के बाद भी ये बुआई होगी। स्टे है अभी? स्टे है, डीसी के पास भी गए थे, उनकी भी हमारे पास नकल है। तो उसके बाद भी इन्होंने जो है ना ये रात को आके 10-15 ट्रैक्टर लेके और इसकी बुआई कर दी। हाँ जी। आप लोगों को किसने बताया कि वहाँ पर ट्रैक्टर चल रहे हैं जमीन पे? रात समय क्या रहा होगा? रात यहाँ से पानी देने के लिए आते हैं कुछ नौकर, उन्होंने बताया सरपंच साहब को भी इस तरह करके वहाँ पे पंचायत जमीन में जो है ना बुआई हो रही है जी। तो फिर सरपंच साहब ने ये आम पब्लिक जो जिनके प्लाट हैं वो इकट्ठे करे जी। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या नाम बताया आपने? अमरनाथ जी। अमरनाथ जी, आपका क्या नाम है जी? रिंकू जी। रिंकू जी, क्या कहना चाहोगे पूरे प्रकरण के मामले में? क्योंकि रात यहाँ पर ट्रैक्टर चले हैं और आप लोगों का नाम जो है यहाँ पर प्लॉट जो है अलॉट किए गए थे, अब इंतकाल उनका चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, रजिस्ट्री हुई या नहीं, वो आप लोग बताइए, क्या मामला है पूरा? अभी तक तो यहाँ पे ना तो इंतकाल होया जी, ना रजिस्ट्री मिली है जी। 24/7/2009 को नए प्लाट कटे थे जी हमारे जी, जिसमें सब गांव की लिस्ट है जी, पूरे ग्राम पंचायत की, ठीक है, जिसमें 300 के करीब या 350 के करीब प्लाट मिले हैं गरीब आदमी के जी। जो ये सारे प्लाट कम से कम 12-12.5 किले में कटे हैं, ये प्लाट बहे गए हैं अब बिना पंचायत के, अब बिना कार्रवाई के, जबकि सरपंच कह रहे इस पे स्टे लग गया है, जबकि आज तक हमारे पे कोई भी प्लाट नहीं मिले जी। जबकि लोग ने अपना सफेदा पेडे, किसी ने लहसुन ला रखा, किसी ने कुछ ला रखा, कब्जा करा हुआ है, फिर भी आज तक सरकार ने हमको ये दिया नहीं है। यानी 16 साल हो गए हैं, 15-16 साल जमीन? हाँ जी, 2009 में मिली है जमीन, प्लाट मिले हैं। सरपंच कौन हुआ करते थे उस टाइम? गुरदीप सिंह जी। नहीं, जब ये अलॉट हुए हैं 2010 की बात है ये? हाँ जी, 2010 में अलॉट हुए जी, 24/7/2009 में मिले। सरपंच थी आपकी कोई? नहीं, उस टाइम ना गुरदीप सिंह सरपंच के उसमें, अरे पहले सुन लो जी, गुरदीप सिंह सरपंच के लाट उसमें अलॉट हुए थे जी, ठीक है। आपकी महिला जो सरपंच थी उसके बाद, हाँ जी, अगली कार्रवाई उसके उसमें इन पे निशानदेही हुई थी। निशानदेही हुई? हाँ जी।
तो ये जो लकड़ी खड़ी है ये सब आपकी जमीन में खड़ी हाँ है? जी, हाँ ये जी। सारी जमीन इसको तो नहीं कोई नुकसान पहुंचाया नहीं, होगा? अभी तक तो नुकसान नहीं हुआ जी। पर काटने नहीं देते जी। अच्छा, काटने नहीं दोगे आप? नहीं जी। अब अगला कदम क्या रहेगा आपका? हम तो जो कानूनी आप कार्रवाई करोगे, अगला कदम रहेगा क्या? सरकार से तो हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे गरीब आदमी को जी। जितने भी सबके प्लाट हैं, जिसके भी नहीं है उसके भी काटे जाए और जिसके है प्लाट उनको भी दिया जाए। जबकि ये देखो रातों रात ट्रैक्टर से जमीन बहा दी है। 20 ट्रैक्टर थे। कितने ट्रैक्टर थे ये? 25-26 ट्रैक्टर थे जी। अच्छा। रात को बिना बताए बहा दी। अच्छा। सरपंच को भी नहीं पता लगा जी इस तो बात कुछ खतरा था क्या कि जमीन जा सकती है हमारे पास? नहीं जी, तो शाम लाती जगह है जी। जी। ये 50 ये कह रहे हैं नहीं, ये जमीन हमारी है। अच्छा, आपकी है। मतलब अब आप थाने के जाओगे कि नहीं? अभी या गए हैं कि थाने नहीं? में अभी तक गए नहीं है सर। गए नहीं। थाने में जाने लगा। इस वक्त हमारे सामने सरपंच प्रतिनिधि शीतल कुमार मौजूद हैं, जो यहाँ की महिला सरपंच हैं अमरजीत कौर। उनके पति यहाँ पर पहुँचे थे क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। सरपंच प्रतिनिधि जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आज के इस मामले के बारे में, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है आपके ग्राम पंचायत का? सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद, जो आप लोग की इन गांव वालों की आवाज़ उठाने के लिए आए। हमारा मेन मकसद है कि 1954 से जब से चकबंदी हुई, पंचायत इसको ठेके पे देती आ रही। आज तक पंचायत का कब्जा था, और लेकिन रात को इन्होंने क्या किया, ट्रैक्टर ले आकर इसको बहा दिया। तो रात को हमारे को सूचना मिली, हमें उस समय देखो रात का समय था, मुनासिब नहीं समझाना। तो अब सुबह जब सारे गांव के इकट्ठे हुए तो अब यहाँ पे हम आए, तो इकट्ठा होके देखे तो इन्होंने प्लाट भी बहा दिए। जो 100 गज के प्लाट थे वो भी बहे, और जो पूरी जमीन है 60 किल्ले वो भी इन्होंने बहा दिए जी। तो अभी डीसी साहब की अदालत में हमने केस किया हुआ है। 14 तारीख इसमें लगी थी, अब इसकी अगली तारीख 28 तारीख लगी हुई है। तो 28 तारीख में हमने डीसी साहब को भी लिख के दिया था कि हमारे को जिम्मेदार धमकियां दे रहे कि इसको बांटने की प्रक्रिया है। तो वो कह रहे थे मैं 28 तारीख को इस सुनने के बाद डिसीजन लेंगे। तो अभी तक तो ये प्रक्रिया थी। हमारी प्रशासन से ये मांग है, पूरे गाँव इकट्ठा हुआ है, इनके 293 प्लाट जो नेट पे चढ़े हुए हैं इन लोगों को मिले। हमारी सरकार से ये अपील है कि आज जब से ये प्लाट कटे हैं तब से ये इन लोगों को वंचित किया हुआ है प्लाट मिलने से। तो आज तक पंचायत इसकी मालिक थी। पंचायत हर साल इसको ठेके पे देती आ रही थी। कल हमने इसका बोली का प्रोसीजर रखा है, 11 बजे कल बोली है। उसके बाद आगे जैसा जैसा सिस्टम बनेगा, अभी हम FIR दर्ज कराने थाने जाएंगे, उसके बाद डीसी साहब के पास भी जाएंगे। तो क्या उन लोगों को पता चल चुका था कि कल इसकी बोली है ज़मीन की, इसलिए उन्होंने उससे पहले ही जोत दिया इस खेत को? नहीं, आज हमने देखो उनको नहीं हमें पता, भी उन्हें पता लगा, लेकिन कल हमारा आज हमने बोली की वो बुनियादी कराई। कल इसको हम वो बोली पे 11 बजे वीडियो साहब को बता दिया आपने? हाँ जी, वीडियो साहब को हमने मैसेज दे दिया जी। क्या बोल रहे हैं वो कह रहे जी आज मैं छुट्टी पे हूँ, लेकिन SPO साहब को वो भेज रहे हैं जी? उन्होंने कहा है कि FIR कराइए आरोपियों के खिलाफ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है। तो देखिए, यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि ने पूरी बात बताई है और यहाँ पर लोग भी लामबंद हैं। और अब अगला मामला जो है वो डीसी साहब के दरबार में जाएगा। अब उसके बाद क्या कुछ डिसीजन होता है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर जैसा इन लोगों की डिमांड है कि हम गरीब परिवार हैं, हमें प्लाट यहाँ पर मिलने चाहिए, क्योंकि हमारे पास 1 या 2 कमरे हैं, और उसके बाद अगर यहाँ हमें प्लाट मिल जाए तो हमारा ज़िंदगी का जो गुजर बसर है वो बहुत अच्छे से हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।